आए और गोकुल में भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान का उत्सव बहुत दिनों तक चलता रहा और गोकुल में कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान के दर्शनों के लिए ना आया हो। उसी ब्रज में एक बुढ़िया माता जी रहती है, वो लाला के दर्शनों के लिए आना चाहती हैं, कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। आज वो मन बनाती हैं कि दर्शन के लिए जाऊं, लेकिन मैया इतनी बूढ़ी हो गई है ना, अब चल नहीं पाती है। ना वो चल पाए, ना वो बोल पाए, ना वो कोई काम करे, लेटी रहती है। लेकिन जब पूरे गोकुल में ये शोर हो गया कि नंद को लाला हुआ है और बहुत ही सुंदर लाला हुआ है, तो मैया का मन भी लाला के दर्शनों के लिए करने लगा। मैं भी जाऊंगी, मैं भी दर्शन करूंगी। फिर सोचने लगी कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि ना तो मैं चल पाती हूं और ना तो मैं कहीं जा पाती हूं, तो मैं कैसे जाऊं। वो विचार ही कर रही थी, मन में भाव बना रही थी लाला के दर्शन हो जाए। और देखिए, मन के भाव तो गोविंद सुन ही लेते हैं। यहाँ तो भगवान पालने में लेटे हैं, सब लोग मिलके प्रभु का उत्सव मना रहे हैं और वहां भगवान बालक का वेश बना के मैया के घर में पहुंच गए। चूंकि जो उसकी बहू है, जब वो आने लगी ना, तो मैया ने कहा, अरे बहू नेक मोई भी लिवाई के चलना, मैंने सुने हुए आज लाला भयो है, नेक सो हमें भी दर्शन करवाए दो। बड़ो दिन है गे नंद को लाला ना भयो, आज इतने दिनन के बाद सुनी है कि लाला भयो है, तो मेरा मन है कि मुझे भी दर्शन एक बार हो जाए। और जब दर्शनों के मन की इच्छा बनाई, भगवान स्वयं बालक बन के पहुंच गए। और जब बालक बन के भगवान पहुंचे तो मैया घर में लेटी है। भगवान कहते हैं, जो श्याम बन के गए, गैया चराने वाला ग्वाला बन के गए, आवाज लगाई, अरे मैया सब तो चले गए, क्या तू नहीं चलेगी। मैया सब तो चले गए, तू भी चल, नेक दर्शन करके आ जा, क्या तू नहीं चलेगी। मैया रो पड़ी और कहती है, लाला तू कौन है और मैं लिवाने के लिए कैसे आए गए हो। मेरे घर वाले तो चले गए, मैंने बहुत निवेदन किया, लेकिन मुझको कोई भी लेके ना गए हो। भगवान पास में आए और कहते, मैया मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है, लोग अनेक नाम मेरा बुलाते हैं। भगवान की सूरत को देख के माँ कहती है, तुम्हें देखकर लगता है बिल्कुल कोई देवता ही यहाँ प्रकट हो गए हो। लाला तू कहाँ से आया है। तो भगवान कहते हैं कि मैया मैं पास के गांव का ग्वाला हूँ, यहाँ से निकल रहा था, सोचा पूरा गोकुल दर्शन के लिए गया है, तो माँ को भी लेके चलो। मैया कहती है, लाला मन तो बहुत करता है, जब तू कह रहा है कृष्ण के दर्शनों के लिए, तो मेरा मन और भी लालायित हो रहा है, लेकिन अब मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई, न चल पाती हूँ, न कहीं जा पाती हूँ, मैं कैसे लेके जाऊं। भगवान कहते, तू चिंता मत कर मैया, तुझे सहारा देने के लिए मैं आया हूँ, ले तू मेरे हाथ को पकड़ ले, मैं आगे आगे चलता रहूंगा, पीछे पीछे तू भी चलती रहना। अब वो मैया जो है धीरे से अपने हाथ बढ़ाती है और भगवान के हाथों का जैसे ही मैया ने स्पर्श किया है, प्रभु की कृपा हो गई, माँ उठ के बैठ गई। जो कभी नहीं चलती थी, वो भी कृष्ण के संग में आज लाला के दर्शनों के लिए जा रही है। आगे आगे लेके भगवान चले जा रहे हैं। गोकुल में जो भी देखता है वो कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया, 20 साल से जो कबहू ना चली मैया, आज वो कैसे चल रही है। और लेके भगवान पहुंच गए कहां, बोले वहां पहुंच गए जहां स्वयं का दर्शन सबको दे रहे हैं। और नंद बाबा के महलों में जब पहुंचे, महलों में गए, महलों के अंदर मां को करके प्रभु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए।
वहां पहुंचाया माँ को, और जैसे ही माँ पीछे मुड़ के देखती है, अब पीछे कोई है ही नहीं। सोचने लगी जो लेके आया वो बालक कहाँ चला गया, कितना प्यारा था। लोगों से पूछने लगी, क्या तुमने मोहन को देखा? अरे मैया कौन मोहन? बोले वही जो सांवली सूरत, सुंदर नयन, अच्छे सुंदर बाल, और उसके माथे पे मोर मुकुट लगा हुआ था। अरे वही तो मुझे यहाँ लाने वाला था। नंद भवन में जब सास की बहू देखती है, बोले अच्छा मैया जानबूझ के कोई काम ना करना पड़े इसलिए लेटी रहती थी, आज देखो कैसे ठुमक ठुमक के चली आई लाला के दर्शन करने। वैसे तो लेटी ही रहती थी, कबहू उठे ना आए, लेटी रह जाए, जो मिल जाए वह को पा लिया, जो मिल जाए वह को खा लिया, क्या मतलब है। आज देखो कैसे चली आई है मैया। वो सबसे कहती रही, जो मुझे लेके आए वो कहाँ गए, जो मुझे लेके आए वो बालक कहाँ गया। माँ इधर उधर ढूंढने लगी, क्या देखती है, भगवान कृष्ण के चरणों में जो पायल बंधी थी, उस पायल का एक घुंघरू टूट के वहां गिरा। भगवान भले चले जाएं, बट अपनी कृपा जरूर छोड़ जाते हैं। तो जब वो घूंघट वहां, वो पायल वहां पड़ा था, वो घुंघरू, तो उसको मैया ने उठा लिया और फिर अंदर चली गई। अंदर जाकर देखती है तो दूध दही माखन की कीच मची हुई है। पूरे ब्रजमंडल में मानो दूध की नदी बह रही हो, इतना दूध बह रहा है। अब बाबा के यहाँ कोई दूध माखन की कमी थोड़ी है। 1 लख गैया नंद बाबा के 9 मन माखन हो। एक गाय हम लोग अपने घर में नहीं रख पाते हैं, एक गऊ की सेवा हम लोग नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं हम लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म में गाय को माँ कहते हैं। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एक गाय का पालन जरूर करना चाहिए। बाबा के यहाँ तो लाखों गैया हैं, 9 मन माखन होता है। हाँ यहाँ तो है ही पंडित जी के यहाँ, वो तो दूध पी रहे हैं हम उसका। यहाँ तो है, यहाँ तो गौ माँ की कृपा है ही, उसका दूध हमें भी प्राप्त हो रहा है। तो अपने जीवन में गाय का पालन जरूर करिए। एक गाय आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं जिन घरों में गाय होती है ना, लोग उसका पालन करते हैं, सेवा करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत आनी हो ना, सबसे पहले गौ माँ अपने ऊपर उसे ले लेती है। ये एकदम सत्य बात है। आपके जीवन में कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले गौ माँ उसका हरण कर लेंगी, बाद में आप पे हो जाएगी। आपकी रक्षा भी कर लेती हैं। इसलिए सनातन धर्म में गाय का स्थान बड़ा ही प्रमुख कहा गया है। जितने देवी देवता हैं, जितने देवता हैं, वो सब गौ माँ के अंदर निवास करते हैं। और जिन लक्ष्मी के पीछे पूरी दुनिया भागती है, वो लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? बोले गाय के गोबर में रहती हैं। इस संसार में किसी की मृदा को पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन एक गाय है जिसकी मृदा की भी गौरी बनती है, लक्ष्मी स्वरूपा बनती है। और कोई भी शुभ काम करना हो तो सबसे पहले गाय के गोबर से ही धरती का लेपन किया जाता है। जब तक गाय के गोबर से धरती का लेपन ना हो, तब तक धरती को पवित्र नहीं मानते हैं। कथा सुनना हो, भागवत सुनना, कोई भी काम करना हो, पहले धरती का लेपन करेंगे, पवित्र करेंगे, फिर पवित्र मानेंगे। तो गौ माँ की सेवा जीवन में अवश्य होनी चाहिए। दूध दही माखन की कीच मची है, मैया पहुंच गई और जैसे भीड़ में पहुंची और बोली का भयो है, का भयो है। तो ब्रज में एक उत्सव होता है कि जब लाला हो जाता है तो माखन का गोला बना बना के एक दूसरे पे मारते हैं। जैसे बड़े बड़े लड्डू होते हैं ना, ऐसे ही माखन के बड़े बड़े गोले बना के और एक दूसरे पे मारते रहते हैं। मैया जैसे पहुंची और कहती है का भयो, मैया का मुंह खोला, किसी ने इतना बड़ा माखन का गोला मारा और गटाक से मैया के मुंह में आ गया, मुंह से पेट में चला गया। इतना बड़ा गोला मुंह में चला गया, क्यों? बोले जिसके मुंह में दांत नहीं होता ना, उसके मुंह का जो स्पेस है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। मुंह में दांत नहीं होंगे, दांत गिर जाएंगे तो मुंह का आकार भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
तो दांत भी ऊपर नीचे दो, एक एक इंच जगह भर लेते हैं ना। तो दांत ना हो तो कई लोग चेक करने लगे, सही कह रहे महाराज के नहीं देखे तो सही। दांत ना हो तो ये तो हम लोगों पे तो है ही, वृद्ध हो जाएंगे हम लोग तब गिरेंगे, दांत अभी तो है ही। तो मुंह का स्पेस बड़ा हो गया, जैसे कहा भय हुए, किसी ने इतना बड़ा गोला मारा, मैया के पेट में आया, कहती है धन्य हो प्रभु, दुनिया मांगने से नहीं देती, तुम तो बिना मांगे ही दे रहे हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर बात है। आदरणीय श्री मदन उपाध्याय जी जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा से पधारे हुए हैं। आपके द्वारा श्री कृष्ण उपाध्याय महिला